नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 28 अक्टूबर को बड़ी बैठक सीएम आवास पर की गई, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता थे वो पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि पशुपति पारस को बुलाया नहीं गया। क्या रहा, क्या कमी रही, क्यों नहीं आए, ये अब जानेंगे कि क्या रही है क्या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कल जो बैठक से निकली है उसमें कहा जा रहा है कि 2025 विधानसभा के चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर जो है तैयारी में सारे लोग को टास्क मिला है। क्या टास्क मिला है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे आरएलएम प्रवक्ता है इंजीनियर हेमंत जी। हेमंत जी, कल बड़ी बैठक हुई जिसमें कहा जा रहा है कि सबको टास्क मिला है। क्या टास्क मिला है? आपको जैसे पता होगा, हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उनके बीच एक समन्वय से बैठे, सब लोग साथ में मिलकर काम करें और एकजुट होकर एक टीम होकर काम करें। इसके लिए वो पहले से आवाज़ उठा रहे थे और उसी का ये नतीजा है कि कल एनडीए को वो बैठक करना पड़ा, जिसमें सब लोग, सभी पार्टियां आई। अब उसका मकसद यही था कि जितने लोग हैं सब एक टीम होकर और 2025 का विधानसभा का चुनाव की तैयारी में लग जाए। रहा सवाल आपका कि पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया था, देखिए वो क्या रीज़न रहा नहीं रहा, वो एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इसमें होस्ट की भूमिका में थे, उनसे ये स्पष्टीकरण नहीं आया अभी कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। मीसा भारती कह रही हैं कि इस बैठक में बड़े नेता नहीं आए। चिराग पासवान, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जीतन मांझी, वो भी नहीं पहुंचे। जैसे तमाम कुछ नेता हैं जो नहीं पहुंचे, उस पर भी सवाल उठ गया। देखिए, मांझी जी जो हैं अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी हैं और वो वहाँ थे। चिराग जी नहीं थे, हो सकता है उनकी व्यवस्था कहीं और हो, लेकिन उनके सांसद और प्लस उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों वहाँ मौजूद थे। किसी और वजह से वो नहीं आ पाए हैं, इसको उस रूप में नहीं देखा। और मीसा भारती काम है उनका कहना, बड़े पार्टी बड़े लीडर मतलब क्या है, माननीय नीतीश कुमार जी थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका रामविलास पासवान जी के पार्टी के, चिराग पासवान जी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद थे, हमारे नेता थे, सब लोग तो थे ही। बचा कौन वहाँ पे? तो फिर भी कहा जा रहा बड़े नेता नहीं थे। बड़े नेता का मतलब क्या है हम समझ नहीं पाए। उनका बड़े नेता क्या है? बिहार के मुखिया जब वहाँ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सभी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ उपस्थित हैं, और बड़े नेता क्या खोज रहे हैं? मोदी जी थोड़ी आएंगे ये प्रदेश का मीटिंग में, या माननीय अमित शाह जी तो नहीं रहेंगे। बड़े नेता का मतलब क्या है, मैं उनका बात समझ नहीं पाया। सबको कहा गया है कि जिस तरह से पहले हुआ था, इसी मतलब कुछ तो पार्टी में खटपटियाँ चल रही है, जिसके कारण नीतीश कुमार बोले हैं कि इसी कारण हम महागठबंधन में गए हैं। तो क्या फिर से कुछ है तालमेल? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर हम लोग आवाज़ उठाते रहे थे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए थे, और साथ ही साथ 5 सीट शाहबाद का हम लोग हार गए थे। कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे, जहाँ पे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं था, जिसके वजह से चुनाव हारे, वो गलती दोबारा ना हो, वैसी आवाज़ वो पहले भी उठाते रहे, और इसका नतीजा है कि इस तरह का मीटिंग का किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो अब कुछ नहीं है, हम लोग आराम से 220 का टारगेट है, 2025 में पूरी तरह हम लोग वापस आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। क्या लग रही है कि अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय कहा गया था कि ये पार्टी और कार्यकर्ता के बीच में कोऑर्डिनेशन का जो रहा सबसे बड़ा मुद्दा, क्या इस बार जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें इसका कुछ ऐसा दिखेगा? नहीं, इसीलिए तो ये मीटिंग हुआ। और साथ ही साथ हमारे नेता जो जहाँ भी जा रहे हैं, यात्रा जैसे आपको पता है हम लोग का चल रहा है, उस यात्रा में बाकी घटक दल के नेताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं अलग से। तो वो जो गलतियाँ हो गई थी दोबारा नहीं हो, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो अब सवाल ही नहीं उठता कि वैसी गलती फिर दोबारा होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने मंदिरों का घेराबंदी किया, तो कब्रिस्तानों का भी घेराबंदी किया, उन सभी चीज़ों को जो है जनता तक पहुंचाएं। क्या अब विकास के लिए अब बताना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है? आपको जैसा पता है कि भारत जो है एक संविधान से चलता है, और संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए, जिसमें सभी धर्म के जो उनके मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, और सबके लिए उन्होंने काम किया है। ये बातें जनता तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों कुछ विवाद उठा था कि कुछ लोग
एक खास धर्म को लेके कुछ आवाज़ उठाए थे, उसी के जवाब में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये बिहार में, भारत में, खासकर बिहार में उनके रहते हुए ऐसा कोई अगर किसी का साजिश है तो पूरा नहीं होगा, और सभी धर्मों को लेके हम लोग चल रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं लग रहा है, बात तो जनता तक जाना चाहिए कि हम लोग क्या क्या किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में आरजेडी में जब शामिल हुए शहाबुद्दीन के पूरा परिवार जो फिर से दामन थामे हैं, तो कहीं लग रहा कि एम वाई का जो फैक्टर है कहीं जो टूटने के बजाय जो इस तरह का जो नया जो एक फार्मूला लाए हैं कि मंदिर को भी घेराएं तो मस्जिद को और ये कब्रिस्तानों को हमने घेरा दिया, तो कहीं वोट बैंकिंग का तो तरीका नहीं। देखिए, नज़रिया आपका हो सकता है, लोग सोच सकते हैं, लेकिन शहाबुद्दीन जी पहले से इस पार्टी के आरजेडी के रहे हैं। ठीक है, कुछ विवाद रहा उनके बच्चों से, उनकी पत्नी जी अलग चुनाव लड़ी, लेकिन अब उन लोग को भी लगा, दोनों को लगा कि नहीं, हम लोग को एक साथ लड़ना चाहिए, वो इस वजह से एक साथ आए हैं। और हमारे पार्टी में जो बाकी जो एमवाई उन लोग कहते हैं, लेकिन मुसलमानों का झुकाव, अल्पसंख्यक का झुकाव माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी की तरफ ज़्यादा, एनडीए की तरफ। इसी के वजह से उनको वापस लेना पड़ा जब वो हिना बहादुर साहब जी को अलग लड़ना पड़ा था 2024 में, आपको याद होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को डर हमसे ज़्यादा हुआ कि सभी जो मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक है, वो उस एनडीए की तरफ है। इसके लिए उन्होंने वापस उनका पैर पकड़ के हिना साहब को अपने अंदर लाया। वो दिखाना चाहते हैं कि हम एमवाई के असली जो हैं शुभचिंतक है, तो सो वो कर रहे हैं, हम नहीं। हमारा तो जान रहा है, जनता जान रही है और हमें सपोर्ट भी कर रही है, वोट भी मिलता है। आप निकाल कर देख लीजिए पुराना रिकॉर्ड। आप मानते हैं कि शराबबंदी जो है वो फेलुअर है? अब देखिए, सबका पैमाना अलग अलग है। अभी जो मौतें हुई है जो, वो तो दुखद है ही, और पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। हर एक चीज़ 100% लागू हो जाए कहीं भी, किसी भी देश के लिए। राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि बनाते वही है, मौतें भी उन्हीं के कारण, जहरीले शराब के कारण, बेचते भी वही है, सारा कुछ तो एनडीए पर आ रहा है। देखिए, बात है कि सरकार हमारी है, तो सवाल तो हम ही से उठेगा। अगर मौत हुई है तो जवाबदेही तो हम ही को देना पड़ेगा, विपक्ष तो नहीं आके जवाब देगी। तो ठीक है, दुखद है, और कहाँ गड़बड़ है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लगे हुए हैं लोग। तो सरकार अपना काम कर रही है और अच्छा कर रही है, बहुत जल्द उन लोग पकड़े जाएंगे। क्या लगता है कि 2025 का जो आप लोग का जो नया एक मोटिव चला है कि 220 प्लस का जो चला है, क्या लगता है कि सफल हो पाइएगा? देखिए, जब हम लोग बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं ना, तो एक टारगेट सेट करते हैं कि 90 प्लस तुमको आना चाहिए, तभी बच्चे पढ़ते हैं ना उस हिसाब से। हम लोग 220 का टारगेट सेट किए हैं, हम उस हिसाब से काम करेंगे, और हमारा तो कोशिश रहेगा कि हम पूरा का पूरा जीत जाए। फिर भी कुछ सीटें छोड़ दिया गया है, 220 हम लोग कोशिश करेंगे, और पूरा विश्वास है कि आराम से हम लोग 220 ले आएंगे। उसका रीज़न हम बतलाते हैं कि आप देखे होंगे अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, 196 विधानसभा वाइज अगर हम देखें तो हम उसमें लीड कर रहे हैं, तो थोड़ा और मेहनत करना है, आ जाएगा 220। 400 के पार भी नारा था। ठीक है, था, होता है। अब सब चीज़ बोले और सब चीज़ जीत जाए तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो उसी हिसाब से तो काफ़ी पीछे हो जाइएगा। नहीं, हमारा देखिए, जो गलती हुआ है, शाहबाद एरिया हम लोग गए हैं, अगर बिहार की बात करें, वो एरिया अगर हम लोग मैनेज कर ले तो 196, और अगर साहेबाद कर लिए तो ऐसे ही 200 प्लस तो हो ही रहा है। तो तरारी से तो प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं। ये तो आपका आकलन है, अगर वो निकल रहे तो हम लोग क्या छोड़ दे चुनाव लड़ना? वो भी आए हैं, चुनने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। जो भी चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जनता डिसाइड करती है कि किसको हमको लेके आना है, हमको किससे लगता है कि फ़ायदा होगा, या फिर उनके लिए काम करेंगे, उनके सही सेवक होंगे, जनता उनको चुनेगी। और इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है, 23 नवंबर ही है, तो उस दिन डिसीजन हो जाएगा। क्या लगता है इस बार का जो 4 उपचुनाव बिहार में होने वाले हैं, चारों के 4 सीट चला जाएगा या आएगा? जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और पूरे विश्वास के साथ लड़ रहे हैं, और पूरे प्लानिंग के साथ लड़ रहे हैं। सब लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। 9वीं बार सम्राट सुरेंद्र यादव 9वीं बार अपने खाते में अपना गढ़ को मजबूत करेंगे। अपने बेटा को लाए हैं वो, तो वो अलग बात है। एक दौर रहा था
धीरे धीरे समय परिस्थिति सबका बदलता है। अब समय वो नहीं है, अब दिख जाएगा आपको रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ, अब एनडीए देख खत्म आ जाएगा। एकदम एकदम चारों का चारों हम लोग जीत रहे हैं, कहीं से इसमें कोई ये नहीं है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, कल का जो बैठक जो हुई 28 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी उसमें जो है एनडीए को मजबूती और 2025 का मिशन जो है उसमें सभी बातों को रखा गया और सभी सवालों पर चर्चा की गई और जो उसमें कमियां थी उसे देखा जाएगा और अपने जो पार्टी के अंदर जो खटपटाहट थी उसे सब मिटा दिया गया और कहा गया है कि अब कोऑर्डिनेशन जो है मजबूती के तौर पर पंचायत बूथ स्तर तक जाएगा और कोऑर्डिनेशन मजबूत रहेगा ताकि हमारी जो पार्टी है 220 प्लस की जो सीटें हैं वो सफलतापूर्वक पा सके। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।